नमस्कार दोस्तों, गांव दोस्तों खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देख लेते हैं तेज रफ्तार से गांव और शहरों की 200 खबरों को। 3 दिवसीय बिहार दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पटना एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति का ग्रैंड वेलकम। बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे राष्ट्रपति। शताब्दी समारोह को लेकर विधानसभा में शानदार लाइटिंग। बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह की तैयारियां पूरी, बारिश को देखते हुए लगाए गए वाटरप्रूफ पंडाल। विधानसभा में राष्ट्रपति के कार्यक्रम के लिए गार्डन से लेकर कैंपस तक कड़ी की गई सुरक्षा। बिहार विधानसभा परिसर में बम स्क्वाड की टीम की चप्पे चप्पे पर जांच पड़ताल। बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह पर परिसर में लगाया जाएगा बोधि वृक्ष का पौधा। बिहार विधानसभा परिसर में बोधि वृक्ष लगाने से पहले अधिकारियों ने लिया पौधारोपण कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा। बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में 1000 से अधिक माननीय को किया गया है आमंत्रित। बिहार विधानसभा भवन का शताब्दी समारोह से पहले राजभवन में हाईटी का आयोजन। राज्यपाल फागू चौहान, सीएम नीतीश कुमार और पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हुए शामिल। विधानमंडल भवन के शताब्दी समारोह के बाद स्पीकर की ओर से राष्ट्रपति को दिया जाएगा रात्रि भोज। सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी होगा आयोजन। विधानमंडल भवन के शताब्दी समारोह से पहले सुशील कुमार मोदी ने न्यूज 18 के साथ ताजा की यादें। विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में शामिल नहीं होने पर तेजस्वी की सफाई। कहा, चुनाव प्रचार की वजह से शामिल नहीं होने की पहले ही स्पीकर को दे दी थी जानकारी। विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में तेजस्वी के शामिल नहीं होने पर मांझी का हमला। कहा, तेजस्वी को संवैधानिक परंपरा में विश्वास नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की भारी बारिश से फसलों को नुकसान पहुंचने की समीक्षा। कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी जमकर बहा रहे हैं पसीना। कुशेश्वर स्थान में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण उपचुनाव के लिए एसएसबी की तैनाती पर बॉर्डर सील। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में उपचुनाव को लेकर गाड़ियों की तलाशी अभियान जारी। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने कहा, नीतीश सरकार के काम के आधार पर कुशेश्वर स्थान में हो गई एनडीए की जीत। तारापुर उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज। जदयू प्रत्याशी राजीव सिंह के लिए जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने मांगा वोट। आरजेडी नेताओं ने भी किया चुनाव प्रचार। रिम्स के डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर रोक के लिए डॉक्टरों की जासूसी मामले को रघुवर दास ने बताया गलत। पूर्व मंत्री एनोस सिक्का मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार की याचिका। हेमंत सोरेन सरकार गिराने के लिए कथित लालच देने के मामले पर रघुवर दास ने दी सीबीआई जांच की चुनौती। रांची के मोरहाबादी मैदान में 24 दिनों के आंदोलन पर डटे सहायक पुलिसकर्मी। सेवा स्थायी की मांग को लेकर आंदोलन पर डटे सहायक पुलिसकर्मियों से मिले पूर्व सीएम रघुवर दास। मोरहाबादी मैदान में सहायक पुलिसकर्मियों के बीच बैठकर रघुवर दास ने सुनी उनकी परेशानी। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या के विरोध में जमशेदपुर में हिंदू जागरण मंच का प्रदर्शन। झारखंड में 8 आईपीएस अधिकारियों का तबादला। एडीजी स्पेशल ब्रांच मुरारी लाल मीणा बने एडीजी मुख्यालय। धनबाद में जज उत्तम आनंद की हत्या को सीबीआई ने बताया सोची समझी साजिश। 2 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर। जामताड़ा के नाला में स्पीकर रविंद्र महतो और सांसद सुनील सोरेन ने किया नाला मोहना बांक सड़क का शिलान्यास। बोकारो में विस्थापित अप्रेंटिस संघ के विस्थापितों ने बीसीसीएल के खिलाफ किया प्रदर्शन। रांची में पुलिस आपके द्वार कार्यक्रम के तहत बने अधिकांश सहायता केंद्रों में लटके ताले। साहिबगंज में बरहरवा के कई गांव में घुसा गुमानी नदी का पानी। सुरक्षित ठिकानों पर पलायन कर रहे लोग।
साहेबगंज के बरहेट में गुमानी नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद खोले गए डैम के सभी फाटक, तेजी से गांव में घुस रहा पानी। दुमका के बासुकीनाथ रेलवे स्टेशन पर ट्रैक पर जमा बारिश का पानी, ट्रेनों का आना जाना बाधित। गोड्डा में लगातार बारिश से गोड्डा पिरपैती NH80 पर बना पुल ढहा। शेखपुरा में रखरखाव के अभाव में 50 स्थानों पर बने सोलर ऊर्जा से चलने वाले पंप बंद। पटना में दीघा से पाटलिपुत्र जंक्शन तक प्रस्तावित सड़क का निर्माण अब तक शुरू नहीं, 27 अक्टूबर को हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। सिमडेगा में 11वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप का सीएम हेमंत सोरेन ने किया उद्घाटन। सिमडेगा में महिला हॉकी के कुंभ में 26 राज्यों की टीमें ले रही हिस्सा, 196 देशों में किया जाएगा प्रसारण। सिमडेगा में हॉकी के महाकुंभ के पहले मैच में कर्नाटक की टीम ने बंगाल को दी मात। सिमडेगा में आयोजित महिला हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड ने 8-1 से तमिलनाडु को हराया। दुमका में 4 दिवसीय बैडमिंटन चैंपियनशिप का समापन, आकाश और सोनाली की जोड़ी जीती। कश्मीर में मारा गया बिहार के राजा और योगेंद्र ऋषिदेव की हत्या में शामिल आतंकी, सुरक्षा बलों ने लश्कर ए तैयबा के कमांडर गुलजार अहमद को किया ढेर। वैशाली के लालगंज में मतदान के बाद हिंसा, पुरखौली में मुखिया प्रत्याशी के पोलिंग एजेंट के साथ मारपीट के बाद उसके घर में लगाई गई आग। वैशाली के लालगंज में वार्ड सदस्य पर लगा पोलिंग एजेंट के घर को जलाने का आरोप, घर की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार का भी आरोप। शिवहर में फूड पॉइजनिंग से 150 लोग बीमार, नामांकन के भोज में शामिल हुए थे सभी लोग, सदर अस्पताल में इलाज जारी। सासाराम के विक्रमगंज में चुनावी रंजिश में प्रचार के दौरान फायरिंग, मुखिया प्रत्याशी की गाड़ी में लगाई आग, पुलिस ने एक आरोपी को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। मुंगेर में 3 हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार, हवेली खड़गपुर में चुनाव से पहले सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। छपरा में मशरक के बहरौली में महिला के नाम पर फर्जी मतदान करते एक युवक गिरफ्तार। अरवल के कलेर में बूथ नंबर 116 पर हंगामे के बाद पुलिस ने वोटर्स को खदेड़ा। सहरसा में 70 कठैया के उकाही पंचायत में बूथ पर मारपीट में 4 से 5 लोग घायल। सहरसा के 70 कटैया में थानाध्यक्ष की गाड़ी सड़क किनारे पेड़ से टकराई, सभी जवान सुरक्षित। रोहतास के टेहरी में एक मतदान केंद्र पर पेंटिंग दे दिया गया रेलवे स्टेशन का रूप। किशनगंज में 150 पंचायतों में कुल 71% लोगों ने किया मतदान। वैशाली के चेहरा कला प्रखंड में 12 पंचायतों में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान संपन्न। छपरा के मशरक में कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण मतदान संपन्न। सहरसा में पंचायत चुनाव के दौरान सड़क हादसे में बाल बचे बेहरा थानाध्यक्ष। कश्मीर में बिहार निवासियों की हत्या के विरोध में बेगूसराय में भाकपा माले ने किया विरोध प्रदर्शन। बेहटा के मुसेपुर पंचायत में एक घर से 350 फर्जी वोटर कार्ड जब्त, हिरासत में 2 लोग। बेहटा में फर्जी वोटर आईडी कार्ड के साथ 2 डमी ईवीएम भी बरामद। वैशाली के लालगंज में बूथ नंबर 196-97 पर फायरिंग में एक युवक घायल। वैशाली के लालगंज में बूथ पर उपद्रव के बाद पुलिस ने खदेड़ कर कई लोगों को हिरासत में लिया। सिवान के मैरवा प्रखंड में 2 बूथों पर बारिश की वजह से 2 घंटे तक बाधित रहा मतदान। वैशाली के लालगंज में वोटिंग पर दिखा बारिश का असर। बघा में सिंगाड़ी पिपरिया पंचायत में बूथ पर गिरने से एक मतदाता की मौत। बक्सर के इटाडी में 15 पंचायतों में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान संपन्न। अररिया के नरपतगंज में 103 साल की बुजुर्ग महिला ने किया मतदान। खगड़िया में बूथों पर भारी जलजमाव के बीच मतदाताओं ने दिखाया उत्साह।
पूर्णिया के धमदाहा में 2 बूथों पर 2 पक्षों के बीच हंगामा और मारपीट। पूर्णिया के धमदाहा में झमाझम बारिश के बीच लोगों ने दिखाया मतदान को लेकर उत्साह। अररिया के नरपतगंज में बारिश के बीच भीगते हुए बूथों तक पहुंचे मतदाता। अररिया के नरपतगंज में पंचायत चुनाव में बुजुर्ग वोटर्स ने भी दिखाया उत्साह। शेखपुरा में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन के लिए शपथ पत्र और ई टिकट को लेकर काउंटर पर भीड़। भोजपुर के तरारी में पंचायत चुनाव के दौरान बूथ पर ही किया गया वैक्सीनेशन। मुंगेर के असलगंज के 7 पंचायतों में छटपुट घटना को छोड़कर शांतिपूर्ण रहा मतदान। पंचायत चुनाव के चौथे चरण में 36 जिलों के 53 प्रखंडों में मतदान का काम पूरा। 58.65% मतदान। गांव की सरकार चुनने के लिए पटना में बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में लोगों ने किया मतदान। छपरा के दुर्गोली पंचायत के एक बूथ पर व्यवस्था के अभाव में टॉर्च की रोशनी में मतदान। रोहतास के तिलौथू और सासाराम में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान संपन्न। वैशाली के लालगंज में वोटिंग के दौरान पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ा। लखीसराय के डकरा हाई स्कूल बूथ पर ग्रामीणों ने लगाया पुलिस पर पक्षपात का आरोप। जहानाबाद के हुलासगंज में 9 पंचायतों में शांतिपूर्ण रहा मतदान। पूर्णिया में लगातार बारिश में भी मतदाताओं के अंदर नजर आया उत्साह। समस्तीपुर के विभूतिपुर में कीचड़ और परेशानियों के बीच मतदान संपन्न। कटिहार के भी 3 प्रखंडों में बारिश के बावजूद वोटर्स ने दिखाया उत्साह। दानापुर में कड़ी सुरक्षा के बीच चौथे चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न। जमुई के केवाली गांव में बूथ पर ही भिड़े 2 प्रत्याशियों के समर्थक। नवादा के अकबरपुर प्रखंड में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान संपन्न। खगड़िया में बारिश में पॉलीथीन सीट लेकर वोटर्स ने दिखाया उत्साह। जमुई में सोनो प्रखंड के 19 पंचायतों में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान खत्म। अररिया के नरपतगंज में बूथ संख्या 228 पर गलत वोटिंग को लेकर किया गया हंगामा। नवादा के अकबरपुर प्रखंड में 301 बूथों पर मतदान संपन्न। सहरसा में 70 कटैया प्रखंड की 14 पंचायतों में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान खत्म। पूर्णिया के धमदाहा प्रखंड में बारिश के बावजूद लोकतंत्र के पर्व का दिखा उत्साह। छपरा के मशरक में 217 बूथों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान संपन्न। नालंदा के राजगीर में देरी से मतदान शुरू होने पर परेशान रहे मतदाता। औरंगाबाद के रफीगंज में 23 पंचायतों के लिए प्रत्याशियों की किस्मत लॉक। बगा के 24 पंचायतों के लिए शांतिपूर्ण मतदान पूरा। सीवान के 3 प्रखंडों में 378 बूथों पर शांतिपूर्ण रहा मतदान। अररिया के नरपतगंज में शुरू में ही ईवीएम खराब होने से परेशान रहे मतदाता। मुंगेर में असरगंज प्रखंड के 7 पंचायतों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान खत्म। सासाराम के तिलौथू में भारी संख्या में लोगों ने किया मतदान। सुपौल में राघोपुर के 16 पंचायतों में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान संपन्न। जमुई में वोटिंग के लिए दिव्यांग वोटरों में दिखा खासा उत्साह। सीतामढ़ी के जुमरा में मतदाताओं ने पूरे उत्साह के साथ की वोटिंग। आरा के तरारी प्रखंड में 19 पंचायतों के 248 बूथों पर मतदान शांतिपूर्ण संपन्न। नालंदा के राजगीर और इस्लामपुर प्रखंड में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान खत्म। पेटा के 350 बूथों पर बारिश के बीच शांतिपूर्ण मतदान संपन्न। बाढ़ में 8वें चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू। एसडीएम सुमित कुमार ने तैयारियों का लिया जायजा। बेटा में एक लड़की पर मोबाइल दुकान के संचालक के साथ मारपीट करने का आरोप। लड़की ने दोस्तों को बुलाकर की मारपीट। सीवान के दरौंदा में अपराधियों ने 2 लोगों को मारा चाकू। एक व्यक्ति की मौत। पुलिस मामले की जांच में जुटी।
बेतिया के खसुआर गांव में बदमाशों ने चाकू मारकर एक युवक को किया जख्मी। जेएमसीएच में इलाज जारी। कैमूर में करंट लगने से 25 वर्षीय युवक की मौत। बिजली के खंभे में आया करंट। जमुई के लक्ष्मीपुर में पंचायत समिति सदस्य के पति की सड़क हादसे में मौत। लोगों ने काटा बवाल। बोकारो के NH 23 पर बस से बाइक की टक्कर। जमादार की मौत, हवलदार घायल। रामगढ़ के रजरप्पा में हाथियों के झुंड ने दुकानदार को किया जख्मी। मंदिर के पास घूम रहे हैं हाथी। बेगूसराय के पोखरिया में मकान मालिक की उसके ही कमरे में गोली मारकर हत्या। कोडरमा के तिलैया में ट्रक और पीसीआर वैन की टक्कर। एएसआई माघी उराव समेत 4 जवान जख्मी। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा में छिनतई के 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। बेगूसराय में कुख्यात 2 आर्म्स तस्कर 5 हथियार के साथ गिरफ्तार। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना के मुद्रा राइस मिल में चावल के ढेर में गिरने से ऑपरेटर की मौत। बोकारो के बालेडीह में लोहे के एंगल चोरी मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। सरायकेला खरसावां के कपाली में एक विधवा को शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोपी गिरफ्तार। गढ़वा में डंडई थाना के यदुवंशी पेट्रोल पंप के पास 53 मवेशी पशु तस्कर चकमा देकर फरार। शेखपुरा के मखदूमपुर मोहल्ले में करंट लगने से एक युवक की मौत। जहानाबाद में क्यूल गया रेलखंड पर पटेल नगर के पास ट्रैक पर मिला युवती का शव। सासाराम के बरोड़ा में मुखिया प्रत्याशी पर जानलेवा हमला। प्रत्याशी की गाड़ी में लगाई गई आग। सासाराम के शिवपुर पंचायत की मुखिया प्रत्याशी की गाड़ी में आग के बाद पुलिस की कार्रवाई। आग पर पाया गया काबू। रोहतास के सिमरी गांव में शराब से भरी कार गड्ढे में पलटी। हादसे के बाद कार में लगी आग। रोहतास में शराब लदी कार पलटने के बाद 3 तस्कर फरार। कुछ लोगों ने लूटी शराब। साहिबगंज के 3 पहाड़ स्टेशन के बाहर चेकिंग में एक युवक के बैग से मिले चोरी के 60 मोबाइल। गोड्डा में मानसिक रूप से बीमार एक महिला ने पूरे परिवार को 7 दिनों तक घर में रखा कैद। गोड्डा में परिवार के कैद होने की खबर पर पुलिस ने सभी को निकाला बाहर। उत्तराखंड के नैनीताल में आई आफत में बेतिया के भी 3 मजदूरों की मौत। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के विरोध में बेतिया में बजरंग दल ने किया प्रदर्शन। सिवान के मैरवा में कार से कुचलकर बाइक सवार 2 युवकों की मौत। भोजपुर के कोइलवर में सोन नदी में पुल के नीचे मिला महिला का शव। कैमूर के भभुआ में दुर्गावती नदी में नहाने के दौरान डूबे 3 लड़के, 2 का शव बरामद। लोहरदगा के भंडरा में प्रेम प्रसंग में युवती की हत्या कर शव को कुएं में फेंका गया। धनबाद के तोपचांची में हैवान पति ने किया पिटाई के बाद रस्सी से गला घोटने का प्रयास। लातेहार में केतार जंगल से जेजेएमपी के 2 हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार। हथियार भी बरामद। नरकटियागंज में 5 साल से लापता शख्स लौटा अपने घर। हत्या के आरोप में पत्नी और ससुराल वाले काट रहे सजा। बेगूसराय में साधु बनकर लोगों से ठगी करने के आरोप में 3 ढोंगी को पकड़ा गया। गया के इमामगंज पेट्रोल पंप के पास से एक युवक के अपहरण की जांच में जुटी पुलिस। सासाराम में तलाकशुदा महिला ने एक युवक पर लगाया शादी का झांसा देकर शोषण करने का आरोप। बिहार शरीफ सिविल कोर्ट में दूसरी मंजिल से कूदा आरोपी, सदर अस्पताल में भर्ती। गुमला में 3 जंगली हाथियों ने खेतों में लगी फसल को किया बर्बाद। पलामू में अब तक 1 लाख लोगों ने भी नहीं ली वैक्सीन की दूसरी डोज। रिम्स के न्यूरो सर्जरी विभाग में बेड की कमी और वार्ड में गंदगी से कॉरिडोर में रहने को मजबूर है मरीज। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से रांची के कई इलाकों में मनाया गया शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा के मौके पर देवघर के बाबा मंदिर में दिखी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। देवघर में शिवगंगा के पश्चिमी तट पर तैरता मिला एक अज्ञात शव। गिरिडीह के बेंगाबाद में ट्रक की ठोकर से बाइक सवार एक मजदूर की मौत। गिरिडीह के भंडारीडीह में मिलावटी डीजल को लेकर पेट्रोल पंप पर जोरदार हंगामा।
गोड्डा के रामनगर में रेलवे स्टेशन के पास भिड़े दो मोबाइल चोर, दोनों को किया गया गिरफ्तार। गिरिडीह के गांजे प्रखंड में दो गुटों के बीच झड़प में ग्राम प्रधान समेत 12 लोग जख्मी। बोकारो के चास प्रखंड में मवेशियों को घायल करने वाला आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली में आतंकी की गिरफ्तारी के बाद कटिहार में भी रेलवे सुरक्षा एजेंसी अलर्ट। पटना में मकान की छत पर बने टावर में लगी आग पर 5 दमकल की मदद से आग पर पाया गया काबू। शेखपुरा में भारी बारिश के बाद धान की फसलें पूरी तरह बर्बाद। शेखपुरा के शेखोपुर सराय में जल जमाव की वजह से रेलवे ब्रिज के पास आना जाना बंद। शेखपुरा में बारिश की वजह से गिरा एक कच्चा मकान, खुले आसमान में रह रहा परिवार। शेखपुरा में भारी बारिश के बाद स्लम एरिया में लोगों की बढ़ी परेशानी। पूर्णिया के धमदाहा में महिला ने लगाया मतदान कर्मचारी पर गलत तरीके से वोट डालने का आरोप। अररिया के जोगबनी में ड्रोन कैमरे में कैद हुई बाढ़ से तबाही की तस्वीरें। नेपाल में हो रही बारिश के चलते कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी। बगा के शास्त्री नगर में एक घर में घुसा मगरमच्छ, तबेले में बंधे भैंस पर हमले का प्रयास। नेपाल की तराई क्षेत्र में भारी बारिश से किशनगंज में बाढ़ जैसे हालात। अररिया में बखरा नदी का जलस्तर बढ़ने से जोगबनी शहर में घुसा पानी। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में बाढ़ जैसे हालात से बेहाल हुई जिंदगी। दरभंगा में बारिश की वजह से बदला मौसम, शुक्रवार से छटेगा बादल। बगा में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से पीपी तटबंध पर बढ़ा दबाव। साहिबगंज में गुमानी नदी के बढ़े जलस्तर से सड़कें जलमग्न। झारखंड में बिजली की चपेट में आने से 7 लोगों की मौत, पलामू में 4 जबकि गढ़वा में 3 लोगों ने गंवाई अपनी जान। दुमका के सिंडरा नदी पर बनी पुलिया बहने से कई गांवों का टूटा संपर्क। गया में जागरूकता फैलाने के लिए कब्रिस्तान में खोला गया वैक्सीनेशन सेंटर। देवघर नगर निगम से रिटायर्ड वार्ड जमादार और कर्मचारियों ने छठे वेतनमान के लिए दिया धरना। देवघर में बकाया मानदेय की मांग को लेकर मोहनपुर सहिया संघ ने सदर अस्पताल में दिया धरना। जामताड़ा के कुंडित प्रखंड पाटजोड़ गांव में आज भी बुनियादी सुविधाएं नदारद। बोकारो में विस्थापित मंच ने उपायुक्त कार्यालय के सामने दिया धरना। जमशेदपुर के साक्षी बाजार में पत्ता मार्केट को कराया गया अतिक्रमण मुक्त। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के विरोध में बेगूसराय में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का प्रदर्शन। पटना में निजी बैंक की ओर से व्यवसायियों को जीएसटी रिटर्न में बदलाव की दी गई जानकारी। गुमला में विधायक बंधु तिर्की ने रैयतों को जमीन अधिग्रहण का मुआवजा जल्द दिलाने का भरोसा दिलाया। देवघर में प्रसाद योजना के तहत मंदिरों और कांवरिया पथ पर किया जा रहा है सौंदर्यीकरण। देवघर में 2018 में शुरू हुए प्रसाद योजना को कोरोना के चलते 2 साल बढ़ाकर 2022 तक पूरा करने का टारगेट। पटना के ज्ञान भवन में 23 अक्टूबर तक चलने वाले डांडिया स्किल क्षेत्रीय प्रतियोगिता शुरू। सिवान के दरौंदा में छठ घाट को ठीक करने के लिए लोगों ने किया प्रदर्शन। पटना हाईकोर्ट को मिले 4 नए जज, पटना हाईकोर्ट में जजों की संख्या हुई 26। त्योहारों के सीजन में सफर हुआ महंगा, हवाई टिकट भी हुआ महंगा। गया में दृष्टिहीन खिलाड़ियों के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट में कई राज्यों के खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा। सिवान के जिरादेई में राजेंद्र प्रसाद के पैतृक आवास पर नेहरू युवा केंद्र ने चलाया सफाई अभियान। बांका में जोरदार बारिश के बाद फिर बहा चांदन नदी का डायवर्जन। अररिया के सिकटी में भारी बारिश से बड़े पैमाने पर फसलें बर्बाद। दानापुर के बेटा में भारी बारिश ने धान की फसलों को किया बर्बाद। किशनगंज में बेमौसम भारी बरसात से धान की फसलों को भारी नुकसान। कैमूर के भभुआ में भारी बारिश के बाद पूरा बाजार पानी पानी। भागलपुर में सबौर के फरका पंचायत में गंगा का जलस्तर घटने के बाद कटाव तेज। गोड्डा में लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश से किसानों की बड़ी परेशानी।
गिरिडीह के डुमरी में झमाझम बारिश से बही पुलिया टापू में तब्दील हुए था। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।